बच्चों आज हम करेंगे सिविल सर्विसेज प्री 2025 का जो सी सेट का क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है कि 3 प्राइम नंबर्स p, q एंड r ईच लेस देन 20 आर सच दैट p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस r। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फॉर p प्लस q प्लस r? 4, 5, 6 या मोर देन 6। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को समझो। इसके कितनी कंडीशंस होगी? सबसे पहले होगी कि प्राइम नंबर हैं तीनों p, q, r और लेस देन 20 हैं और इस इक्वेशन में वो बैठे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज को हम प्राप्त कर सकते हैं, किसके लिए? p प्लस q प्लस r के लिए। तो बच्चों जो दिया है उसको देखो, उसके ऊपर फोकस करो कि सबसे पहले दिया है p, q, r प्राइम नंबर्स और ये जो इक्वेशन दी है p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस r। तो इसको देखते हुए जो हमें ये पता चल रहा है कि जो p, q, r हैं वो किस में है? AP में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई हमारे सामने तो वहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस d भी आएगा। तो इसको हमने मान लिया लेट द कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम तीनों को देखेंगे p, q और r, यानी q इज द मिडल टर्म। ठीक है, तो दिस माइनस कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल जाएगा p इज इक्वल टू q माइनस d और दिस माइनस दिस प्लस d ये हमें मिल जाएगा जो है r। तो q इज q, मिडिल टर्म को मिडिल टर्म रहने दो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हम जो हमारी कंडीशन है p प्लस q प्लस r, इसको हमने लगाया, इसमें इन वैल्यूज़ को पुट किया। p q माइनस डी प्लस q का q रखा हमने और q प्लस d हो गया r। ठीक है, तो ये d प्लस d माइनस कट गया तो हमें मिल गया p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 3q। ठीक है, अब अगली कंडीशन में चलते हैं कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर लेस देन 20। तो लेस देन 20 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। प्राइम नंबर क्या हो गया कि जो अपने अलावा सिर्फ एक ही उसका गुणनखंड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्योंकि 2 जो है इवन है इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स को ले लेते हैं जो कि लेस देन 20 है। तो इनको अगर हम लेंगे तो ये बन गए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है बच्चों, अब ये करने के बाद क्योंकि ये सारे लेस देन 20 हैं तो अब हम इसके कुछ प्रोग्रेशन बना के दिखेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ। तो मान लो हम ले लेते हैं पहला पॉसिबल AP जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 5, 7, 3 और 2 5 और 2 7 सिमिलर है, कॉमन डिफरेंस D सब में। और दूसरा मान लो हम बनाते हैं 3, 7, 11, 3 और 4 7 और 4 11, ये बनेगा। तीसरा बनाते हैं हम 5 और 6 11 और 6 17। ठीक है, चौथा बनाते हैं हम 3 और 8 11 और 8 19। अगला पांचवा बनाते हैं हम के 7 और 6 13 और 6 19। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सब में C है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मिडिल टर्म इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 11 है, इसकी 11। तो 11 वाली सिमिलर आ गई तो दोनों में से एक ले सकते हैं हम, कोई एक। ठीक है, ओनली वन। तो ये होगी 7 13 19। अब चलो देखते हैं इसमें हम p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 3 का रोल लगाना है हमने। तो मिडिल टर्म इसकी पहले वाले की कितनी होगी? 5, दूसरे वाले की 7, तीसरे वाले की 11 और दोनों 11 सेम है तो एक ले लेंगे, चौथे वाले की होगी 13। तो ये है जी 3q मतलब मिडिल वाली टर्म थी, तो इसको हो जाएगा 3 गुना 5, ये बन गया 15 बच्चों। तो ये बन गया 3 गुना 7, ये बन गया 21, ये बन गया 3 गुना 11 इज इक्वल टू 33, ये बन गया 3 गुना 13 इज इक्वल टू 39। तो बच्चों हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई p प्लस q प्लस r की? जो है 1 2 3 4। तो आंसर रहेगा हमारा 4। तो 4 क्या है? A। दिस ऑप्शन इज आवर आंसर। अब डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि तीनों को, तो डिस्टिंक्ट टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो AP हमने बनाए ये जो है मल्टीपल रहेंगे 3 के। ठीक है, तो ये बन गए 7
5 12 और 3 15 जैसे यहाँ पे आया। दूसरे का बनेगा 21, तीसरे का 33, चौथे रहेगा 39। ये तीनों जो है 3 के मल्टीपल हैं। 3 5 15, 3 7 21, 3 11 33, 3 13 39। तो इस वजह से हमारे 4 डिस्टिंक्ट जो है वैल्यूज मिली, तो या टर्म मिली, तो इसका आंसर रहेगा 4। ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए देखते रहें अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। अगर समझ आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई चीज़ के साथ। थैंक यू, गुड बाय।